मेरे पास इस वक्त बहुत सारे सवालात हैं जिनकी तरफ हम वन बाय वन जाएंगे। अभी एक और नौजवान का सवाल है, वो मैं अपने पैनल के सामने रखती हूँ, फिर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या तज्ज़िया आता है। जी, मेरा नाम हमजा हादिम है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पार्टियों के मंशूर में और अमली सियासत में जो है बड़ा फ़र्क होता है। जो पार्टियां जो है वो मंशूर पेश करती हैं उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, तो इस मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? अ वंडरफुल क्वेश्चन। इरशाद साहब, आपको देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क होगा जहाँ बुनियादी इश्यूज़ जो कौमें पहले मरहले में तय कर लेती हैं, आइन बनाती हैं और तय हो जाते हैं, वो आज तक अंडर डिस्कशन है। जमहूरियत होगी तो कैसी होगी, इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, मुंतखब हुकूमत होगी तो वो किस तरह काम करेगी, किस पैरामीटर्स में काम करेगी। इसकी वजह से सियासी पार्टीज़ भी आप मतून कर सकते हैं उनको कि जो अपने मंशूर अमल नहीं करती, लेकिन जिस हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही सबसे बड़ा मसला अपनी बका का दरपेश हो कि हमने 5 साल कैसे पूरे करने हैं और किसको खुश करके पूरे करने हैं, तो फिर ये वहाँ सवाल मौजूद रहेगा। लेकिन देखना ये है कि सियासी पार्टियों ने, जो भी सियासी पार्टियाँ या इक़्तिदार में आई, पीपल्स पार्टी आई, मुस्लिम लीग आई है, अब ये माजी में तहरीक इंसाफ थी, उन्होंने जो काम किया है उनको अवाम के सामने जवाबदेह करने का एक ही तरीका है कि अगले इलेक्शन में अवाम जज करें कि जनाब उन्होंने अपने मंशूर पर किस हद तक अमल किया, वादे कितने पूरे किए, किस तरीके से हमारे जो तवक्कुआत पर पूरी उतरी नहीं उतरी, हमारी ख्वाहिशात को उन्होंने तकमील तक पहुँचाया। ये अगर हम तय कर दें और ये होना शुरू हो जाए, मसलन इस इलेक्शन में आप कटहरे में खड़े कर दें तहरीक इंसाफ को और PDM को कि 16 माह वो रहे, 3.5 साल वो रहे, हम फैसला कर देंगे किसने मंशूर पर अमल किया, कितना किया, नहीं किया। तो अवाम को एहतसाब का मौका ही जब नहीं दिया जाता तो सियासी जमातों के पास मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने होते हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं, और फिर हम लोग बैठ के सवाल करते हैं कि देखें जी फलां, हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले कि जनाब आपने अमल किया नहीं किया। अवाम के सामने उन्होंने मंशूर पेश किया था, अवाम के मसाइल उन्हें हल करने थे, अवाम जज कर देंगे, जजमेंट का मौका अवाम को दे दे, अवाम फैसला कर देंगे कि PDM की हुकूमत अच्छी थी, PTI की हुकूमत अच्छी थी, किसने अमल किया है किसने नहीं किया, तो फैसला साफ। जी, आमिर मतीन साहब, यही सवाल आपसे। जी, ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि इलेक्शन के ऊपर जो है इन इश्यूज़ के ऊपर बात होना चाहिए, और आइडली तो ये था कि किसने क्या किया और वो आगे क्या बेचना चाह रहा है कि जनाब मैं ये करूँगा, इस बेसिस पे इलेक्शन होने चाहिए। मगर जिस तरह मैं पहले कह रहा था, इस दफ़ा तो ये कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं हम कि किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा, किसने किन हालात में कैसे इलेक्शन लड़ना है, सारी बहस उधर चली गई है। ये वैसे ही हमारे यहाँ मैनिफेस्टो मैटर नहीं करते, पर इस दफ़ा तो बिल्कुल कागज़ के टुकड़े हैं, और वो भी आखिरी वक्त में उन्होंने दे दिया, कहीं भी डिस्कोर्स के अंदर उसका जिक्र भी नहीं है। और उन्होंने भी, जो मैंने नज़र मारी है उनके मैनिफेस्टोज़ पे, वो वादे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 30 लाख घर दे दूँगा, 50 लाख दे दूँगा। वो ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे दिए जाएंगे, IMF से कैसे जान छुटेगी, आपने जो कंडीशंस में पढ़े हुए, कोई इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं उसके ऊपर हो रही। बस एक समझा जाता है, एक तासुर है, और सही तासुर है कि लोग जो हैं नालायक हैं, उनको पता नहीं है कि आप उनको कहें जी हम जो है हमने पुल बना दिए, हमने सड़कें बना दी, जो चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि आम आदमी ये एक इम्प्रेशन है, और सही भी है, कि वो GNP में, GDP में, ग्रोथ रेट में, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो ये क्या चीज़ें हैं, इसलिए वो पॉलिटिशियन भी इनका जिक्र ही नहीं करते हैं। वो जो टेंजिबल चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, रिपीट की जाती है कि जनाब 2017 का पाकिस्तान हम लेके आएंगे, तो 16 महीने की गवर्नमेंट गायब कर जाती है, और लास्टिंग एक मजाक है ना, रिपीट करते रहें कि जी अब मैं समझता हूँ जो सड़कें और पुल, ये साबित हो चुका हुआ है कि हमारा वो जो सबसे बड़ा क्रेडिट जिसका लिया जाता है वो डिस्क्रेडिट है। हम डेड ट्रैक में उसकी वजह से फंसे हुए हैं। हम ये जो जिसका क्रेडिट लिया जाता है कि बिजली हमने प्रोवाइड कर दी, वो गलत IPP के प्रोजेक्ट हुए, उसकी वजह से हम कर्जों में जकड़े हुए हैं। तो इस पर इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेटली।